तुम सैयदा फातिमा की करीब हो, क्यों भूलती हो कि अपने बाबा की इज्जत हो, अपने भाई की अजमत हो, मिल्लत की पहचान हो। मैं यहाँ मौजूद हर किसी से सवाल करना चाहती हूँ, मुझे इसका जवाब हाँ या ना में चाहिए। पूछूं, क्या तुम अपने अब्बू की जान हो? क्या तुम अपने खानदान की शान हो? क्या तुम मिलते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान हो? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो बताओ, मेरी बात सुनने का हौसला है। जनाबे मन, बेटियां घर की रौनक होती है, बेटियां घर की आदत की महकती हुई कलियां होती है, और जब यही मिल्लत की बहन बेटियां हाथ में मोबाइल फोन लेके, तंग लिबास पहन के, ओढ़नी का कपड़ा बना के, आधी आस्तीन का कुर्ता पहन के, हाई हील की सैंडल पहन के, परफ्यूम का स्प्रे मार के निकलती है तो ऐसा लगता है कोई जहरीली नागिन फुफकारती हुई मिल्लत इस्लामिया को शर्मसार करती हुई, अपने माशरे का मजाक बनाती हुई, अपने खानदान की हैसियत बताती हुई अज़ाब-ए इलाही को दावत दे रही है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। मैं मिल्लत की बहन बेटियों से मुखातिब हूँ, क्या तुम्हें फैशन के नाम पर है नहीं आती? हर कोई बताना चाहता है अपनी झलक सबसे अलग। मंडे को अलग रहना चाहेगी, संडे को अलग दिखना चाहेगी, बर्थडे पार्टी के नाम पर फैशन पार्टी में अलग दिखना चाहेगी, और तो और हल्दी के पीले कपड़े, मेहंदी के हरे कपड़े, बारात के अलग कपड़े। याद रखो, शादी और तकरीबात में कभी खातून जन्नत का लिबास जन्नत से अलग करता था, और आज हमारा लिबास मीशो अमेज़न से आता है। ब्यूटी पार्लर वाले करोड़पति बन गए, फाउंडेशन फिक्सर बनाने वाली कंपनियां अरबोपति बन गई, और तो अरबोपति बन गई। ऊंचा दिखने के लिए सर पर जूड़ा बांधा जाएगा। 100 में से तो 70 ऐसी हैं जिनके बाल खुले रहते हैं। मेकअप से चेहरा इतना भयानक चुड़े भी डर जाते हैं। चेहरे पे इतना कलर पेंट के मतलब दिमाग फट जाए। मैं लेने तो हसीना को आया था, ये तो रुबीना निकली। छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हंसती दुनिया, छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हंसती दुनिया, है सारे अदाकारों की बस्ती दुनिया। अगर अदाकारें करनी है तो खातून जन्नत की पैरवी करो, तुम खदीजा की जैसी बनो, तुम रबेदा की जैसी तबीबा बनो, तुम सफिया की जैसी मैदान जंग में खैमे उखाड़ने वाली बनो। मगर आज हाय अफसोस, फिल्मी अदाकारा अपनी आइडियल है, घर की जीनत बाजारों की है। कल किसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल किसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो रौनक बाजार नजर आती है। क्या इसका जिम्मेदार माशरा है? नहीं, हमारी नई सोच इसकी जिम्मेदार है, हमारी अक्ल और तकब्बुर इसकी जिम्मेदार है, हमारी आजाद ख्याल इसकी जिम्मेदार है। शर्म आती है उस वक्त जब मिल्लत की बहन बेटियां डीजे शादी और तकरीबात में डीजे पर थिरकती हुई, ढोल पर नाचती हुई नजर आती है, और तमाम शौकीन इसको इज्जत समझ के खूब तारीफ करते हैं। बगैर के और बेहयाई की नुमाइश हम करते हैं, बुराई को दावत हम देते हैं। याद रखो, किसी माई ने वो लाल पैदा नहीं किया जो पहले से किसी जमाने में बाहया और पाकदामन को छेड़ दे। मेरी बहनों, ख्यालदार बुर्का बहनों, फैशनेबल बुर्के ने तो माशरे को बर्बाद करके रख दिया। जमाने की हालत तो देख इकबाल, जमाने की हालत तो देख इकबाल, कीमती चादरें पे जान कब्रों पर जिंदा इज्जतें बेहिजाब।
سارے انعامات ہیں. اللہ پاک یہ لو تمہاری زندگی برکت فرمائے. حافظ قسمت اللہ صاحب نے ماشاءاللہ کیا گل کھلایا ہے. لو بیٹا سب پیسے تمہارے ہی ہیں, سب لے جاؤ. ہمارے سامنے الحمدللہ ہمارے مجلس کے روح روا حضرت مولانا احمد صاحب دعوت برکاتہ عالیہ تشریف لا رہے ہیں. جناب آپ حضرات نعرے بازی ذرا استعمال کریں گے. مولانا احمد صاحب زندہ باد.